अगर औरों के दम पर उड़ने की आदत बना लोगे तो आप खुद के उड़ने का हुनर भूल जाओगे। यह बात हमेशा याद रखना। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल सत्य की खोज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि मकर राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास कार्यक्रम साबित होगा। आज हम चर्चा करेंगे आपके मासिक राशिफल के बारे में, मंथली प्रेडिक्शन के बारे में। जी हाँ, आप लोगों के लिए आने वाला महीना यानी कि साल 2024 का फरवरी का महीना किस प्रकार से रहने वाला है। इस महीने आपके जीवन में क्या कुछ बड़े परिवर्तन हो सकते हैं। नौ ग्रहों का प्रभाव किस प्रकार से पूरे महीने आपके जीवन में पड़ने वाला है। किन किन क्षेत्रों में आपको विशेष तौर पर लाभ की प्राप्ति होगी, तो वहीं किन किन क्षेत्रों में आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता है। साथ ही साथ इस महीने के प्रभाव को अपने अनुकूल और श्रेष्ठ बनाने के लिए क्या उपाय आप कर सकते हैं, ये तमाम प्रकार की जानकारी आज के इस ज्योतिष के कार्यक्रम में आपको बताएंगे। इसलिए अगर आप भी एक मकर राशि के जातक हैं तो कार्यक्रम को अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, जहां से आप व्हाट्सएप करके अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक अध्ययन करवा सकते हैं। तो दोस्तों, वैसे तो मासिक राशिफल में सूर्य के गोचर की गणना की जाती है, लेकिन हमारे दैनिक जीवन में न सिर्फ सूर्य का प्रभाव पड़ता है बल्कि सूर्य के साथ ही बाकी अन्य 8 ग्रहों का प्रभाव पड़ता है। इसलिए सूर्य के साथ ही बाकी अन्य ग्रहों की गोचरीय स्थिति का ज्ञान होना मंथली प्रेडिक्शन के दौरान बेहद आवश्यक है। तो पहले गोचरीय स्थिति को समझिए। देखिए, अभी आपकी राशि में सूर्य देव गोचर कर रहे हैं आपकी कुंडली में, आपके लग्न भाव में, और यह 13 फरवरी तक आपके लग्न में गोचर करेंगे। फिर 13 फरवरी को राशि परिवर्तन करके आपकी कुंडली के दूसरे भाव में गोचर करना प्रारंभ कर देंगे। पहले से ही आपकी कुंडली के दूसरे भाव में शनि देव गोचर कर रहे हैं बलवान अवस्था में। फलतः सूर्य और शनि की युति आपकी कुंडली के दूसरे भाव में बनेगी। वैसे तो इसे अंधक दोष कहा जाता है, लेकिन सूर्य के बल के द्वारा शनि के बल में विशेष रूप से वृद्धि हो जाती है जब दोनों एक साथ होते हैं। तो क्योंकि शनि सूर्य का पुत्र है, इसलिए बाप का बल बेटे को प्राप्त हो जाता है। फलतः यह युति आपके लिए कुछ मामलों में श्रेष्ठ साबित होगी। वहीं कुंडली के तीसरे भाव में कुंडली के तीसरे भाव में राहु पूरे महीने गोचर करेंगे, जबकि कुंडली के चतुर्थ भाव में देवगुरु बृहस्पति का गोचर पूरे महीने देखने को मिलेगा। वहीं आपके भाग्य भाव में यानी कि नवम स्थान में केतु का गोचर पूरे महीने होगा, जबकि कुंडली के 12वें स्थान में अभी वर्तमान समय में मंगल, बुध और शुक्र ये तीनों ग्रह युति बना करके गोचर कर रहे हैं। हालांकि इस महीने इनका परिवर्तन हो जाएगा। 1 फरवरी को बुध देव आपके 12वें भाव से निकल करके आपकी राशि यानी कि आपके लग्न के ऊपर गोचर करेंगे। वहीं 5 फरवरी को मंगल और 12 फरवरी को शुक्र ये दोनों ग्रह राशि परिवर्तन करके आपकी राशि यानी कि आपके लग्न के ऊपर गोचर करना प्रारंभ कर देंगे। फलतः सूर्य, बुध, मंगल और शुक्र इन चारों ग्रहों की आपस में युति बनेगी। इसे चतुर्ग्रही योग कहा जाता है। यह अपने आप में ही श्रेष्ठ माना जाता है, और वो भी केंद्र स्थान में बनना आपके लग्न में, तो फिर कहना ही क्या। इस प्रकार से पूरे महीने ग्रहों का गोचरीय प्रभाव आपके जीवन में देखने को मिलेगा। देखिए, लग्न के अधिपति शनिदेव खुद की मूल त्रिकोण राशि में गोचर कर रहे हैं। सूर्य लग्न के कारक होते हैं यानी कि पहले भाव के। फलतः सेहत के दृष्टिकोण से आप इस फरवरी के महीने को अपने लिए हर मामले में अनुकूल ही मान सकते हैं, क्योंकि मंगल, बुध, शुक्र ये तीनों ग्रह भी राशि परिवर्तन करके आपके लग्न भाव में आ जाएंगे। मंगल उच्च अवस्था में गोचर करेंगे। बुध और शुक्र की मित्र राशि होती है यह मकर राशि। फलतः आपकी सेहत के दृष्टिकोण से इस महीने को अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। आप स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अपने आप को चुस्त दुरुस्त, तंदुरुस्त और फिट महसूस करेंगे।
जी हाँ, वहीं अगर आपकी शिक्षा के बारे में बात की जाए तो शुक्र की स्थिति बेहतर होगी 12 फरवरी के पश्चात। तो विद्यार्थियों के लिए भी यह महीना अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। खास करके वह विद्यार्थी जो किसी भी प्रकार से कोई प्रतियोगी परीक्षा, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें विशेष तौर पर इस महीने सफलता की प्राप्ति होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपके शिक्षा भाव के स्वामी के साथ ही आपके जो कॉम्पिटिटर भाव के स्वामी बनते हैं बुध, उनकी युति बनेगी लग्न में आपके व्यक्तित्व में। तो कहना ही क्या कि आप अपने कॉम्पिटिटर को बड़ी आसानी से पस्त कर देंगे। वहीं देखा जाए तो यह समय आपकी लव लाइफ के दृष्टिकोण से भी कुछ मामलों में आपकी कनेक्टिविटी, आपकी बॉन्डिंग को मजबूत बनाने वाली होगी। मतलब अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं तो उसके साथ आपकी कनेक्टिविटी और मजबूत होगी। हालांकि संतान कंसीव करने को लेकर के थोड़ी सी समस्या उत्पन्न हो सकती है, ज़्यादा नहीं। बाकी पहले से अगर आपकी कोई संतान है तो उसकी चिंता अगर आपके मन में थी तो समझ जाइए इन ग्रहों के प्रभाव से मिड फरवरी के पश्चात वह चिंता आपकी खत्म हो जाएगी। वहीं अगर आपके दाम्पत्य जीवन यानी कि वैवाहिक जीवन, मैरिड लाइफ के बारे में बात की जाए तो चंद्रमा बनते हैं आपकी मैरिड लाइफ के ओनर। और चंद्रमा की स्थिति के बारे में तो आप जानते ही हैं, हर 2.25 दिन में अपना राशि परिवर्तन कर लेते हैं। मैरिड लाइफ के कारक शुक्र देव लग्न से सप्तम भाव को देखेंगे, बुध देव भी देखेंगे लग्न से सप्तम भाव को। हालांकि मंगल का भी प्रभाव रहेगा, इसलिए आपकी मैरिड लाइफ को इस महीने 70% अच्छा तो 30% खराब कहा जा सकता है। क्योंकि मंगल का प्रभाव व्यक्तित्व में उग्रता, चिड़चिड़ापन, तनाव की स्थिति उत्पन्न कर देगा, वो भी उच्च अवस्था में गोचर करेंगे तो फिर कहना ही क्या। बाकी बुध और शुक्र इन दोनों के प्रभाव से आपसी तालमेल, आपसी सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास आप अवश्य करेंगे। इसलिए मैरिड लाइफ के दृष्टिकोण से यह महीना आपके लिए 70% अच्छा और 30% नेगेटिव कहा जा सकता है। बाकी करियर के लिए, जी हाँ, आपके पार्टनर के करियर के लिए इस महीने को आप 100 में 100% बेनिफिशियल ही मान सकते हैं। आपका पार्टनर अपने कार्य क्षेत्र में विशेष तौर पर सफलता, लाभ हासिल करने वाला है। उसे समाज में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि की प्राप्ति होने वाली है। जी हाँ, भले ही रिश्तों में तनाव उत्पन्न हो सकता है थोड़ा सा, लेकिन व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली रहेगा कि कहना ही क्या। जिससे बात करेंगे, जिससे मिलेंगे, वह उनकी वाणी, उनके व्यक्तित्व से अवश्य ही प्रभावित होगा। यानी कि कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि आपके मैरिड लाइफ के दृष्टिकोण से करियर, मैरिड लाइफ पे प्रॉफिटेबल दृष्टिकोण से लाभ की स्थिति उत्पन्न होगी। बाकी थोड़ा बहुत तनाव की स्थिति तो देखने को मिलेगी ही मिलेगी। बाकी अगर आपके भाग्य के बारे में बात की जाए तो भाग्य के स्वामी बनते हैं बुध, और इनका जो गोचर है बताया जा चुका है कि लग्न में गोचर करेंगे 1 तारीख के बाद। तो कहना ही क्या, केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाएंगे और भाग्य के कारक गुरु अभी चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं आपके सुख भाव में, और सूर्य की स्थिति भी यहाँ पर दूसरे भाव पर होगी। तो कहना ही क्या, आपका भाग्य बली रहेगा, पूरे महीने बली रहेगा। भाग्य के सहारे ही आपके कई कार्य बड़ी आसानी से, सरलता और सहजता के साथ पूरे होने वाले हैं। भाग्य के सहारे कार्य क्षेत्र में आपको सफलता की प्राप्ति होगी। भाग्य के सहारे आपको धन की प्राप्ति होगी, चाहे किसी नए कार्य में धन की प्राप्ति हो या फिर आपका रुका हुआ पैसा। निश्चित तौर पर इस समय यानी कि इस महीने आपको अपने भाग्य के बल के द्वारा सब कुछ प्राप्त होने वाला है, जिसके कारण अभी तक आपके मन में जो टेंशन और तनाव थी, फिर वह टेंशन और तनाव दूर हो जाएगी। आपको अपने वरिष्ठ जनों का, अपने गुरुजनों का विशेष आशीर्वाद और स्नेह प्राप्त होने वाला है। देखा जाए तो इस समय आप कोई भी वस्तु अगर खरीदते हैं तो उससे लाभ मिलेगा, कोई निवेश करते हैं तो उससे लाभ मिलेगा। बाकी आपके करियर के दृष्टिकोण से, लाभ के दृष्टिकोण से, भाग्य के दृष्टिकोण से यह महीना हर मामले में आपके लिए अनुकूल साबित होगा, क्योंकि लाभ भाव के अधिपति मंगल अपनी उच्च राशि में आपके लग्न में यानी कि आपकी राशि में ही गोचर करेंगे लाभ के अधिपति होकर के। और इनकम के जो मूल ओनर होते हैं, मूल स्वामी शनिदेव, वह भी अभी अपनी खुद की मूल त्रिकोण राशि में गोचर कर रहे हैं। तो फिर कहना ही नहीं, आपके लाभ के दृष्टिकोण से, धन के दृष्टिकोण से, सफलता, करियर, सामाजिक क्षेत्र, पारिवारिक क्षेत्र, धार्मिक क्षेत्र, सभी दृष्टिकोण से आपके लिए
इस फरवरी के महीने को अच्छा ही कहा जा सकता है। आपको इस महीने आगे बढ़ने के लिए, सफलता प्राप्त करने के लिए कुछ नए मौके मिलेंगे। रिश्तों को फिर से मजबूती प्रदान करने के लिए नए अवसर प्राप्त होंगे। बाकी धन की स्थिति तो मजबूत रहेगी ही रहेगी। इसके अलावा पारिवारिक जीवन में भी, धार्मिक जीवन में भी आपको अपने वर्चस्व को मजबूत बनाने की एक नहीं बल्कि कई अवसर आपको प्राप्त होने वाले हैं, क्योंकि आपका व्यक्तित्व तो बिल्कुल पूरी तरह से इस समय हीरे के समान चमकेगा। इसके पीछे कारण उच्च का मंगल, बुध और शुक्र, इन दोनों की युति आपके व्यक्तित्व के ऊपर, फलतः आपकी वाणी, आपका व्यक्तित्व, आपका कार्य, हर चीज़ इस समय बेहद ही ज़्यादा प्रभावशाली रहेगा और डेफिनेटली रूप से हर कोई आपसे प्रभावित होगा। फलतः इस फरवरी के महीने को आपके लिए अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। फिर भी इस महीने के प्रभाव को और बेहतर बनाने के लिए ओम सुम शुक्राय नमः इस मंत्र का रोजाना 108 बार 3 माला या फिर 5 माला, ओम सम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का 108 बार 3 माला या फिर 5 माला रोजाना जाप कीजिए। बुधवार के दिन गणेश जी के मंदिर में जाइए, उन्हें दूर्वा अर्पित कीजिए। मंगलवार और शनिवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर के उनका दर्शन करें, उन्हें बूंदी का लड्डू भोग लगाएं और उनके मंत्र का वहीं पर बैठ करके जाप करें। बाकी यह महीना आपके लिए श्रेष्ठ साबित होगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जानकारी, कमेंट करके बताइए। फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।